हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक, नया चैप्टर लेके आया हूं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर। कंडक्टर मींस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर में भी आपको मैं एक शब्द सुना होगा आपने, मेटालिक कंडक्टर्स। आपने मेटल के मेटल का एक टुकड़ा लीजिए, बिजली का वायर उसके साथ लगाइए। आप बोलेंगे, अब मैं फिर बोलूं उसको टच करो, तो आप बोलोगे अरे सर नहीं, इसको टच करेंगे तो करंट लग जाएगा। बिल्कुल करंट लग जाएगा, दैट इज अ मेटालिक कंडक्टर्स। लेकिन एक और नया शब्द आपको सीखना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? आपने किसी सब्सटेंस में से बिजली पास कराई और वो सब्सटेंस टूट जाए इनटू व्हाट, आइंस, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट व्हिच ब्रेक डाउन इनटू आइंस, राइट? और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें से बिजली पास कराते हैं एंड दे डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू आइंस, दैट इज दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला शब्द, आइए, इलेक्ट्रोलाइट। ये बोर्ड में आना ही आना है, समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंपाउंड्स विच ईदर इन एक्वस स्टेट or in molten state, allow the electric current to pass through them, right? मैं बार बार राइट राइट बोलते रहता हूं, ठीक है? आप ये तकिया कलाम बन गया मेरा, ठीक है? आपको मेन शब्द क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? सर वो कंपाउंड विच इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टन स्टेट, when you pass electricity, they allow the electric current to pass through them, that is called electrolyte. बोर्ड आपके सामने पूरी डेफिनेशन लिख देगा और आपको बोलेगा राइट वन वर्ड, तो यू हैव टू राइट इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या चीज है? देखिए, सिंपल भाषा में बोलूं, आपने एक सब्सटेंस से बिजली पास कराई, वो सब्सटेंस टूट गया, ठीक, एंड यू गेट अ न्यू सब्सटेंस, तो शब्द में जाइए इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस यू ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो तो सर बात समझ में आ गई, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डीकॉम्पोजिशन एंड यू गेट अ न्यू सब्सटेंस। केमिस्ट्री में दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। जी सर, ये रिएक्शन वर्ड होता है, रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन? रिएक्शन मींस when you get a new product, chemical change, new product, that is called reaction. भाई साहब, बर्फ का पिघलना, melting of ice is not a reaction, it is a process, physical process. पर बर्फ में, पानी में you pass electricity and you get hydrogen and oxygen gas, so you get a new substance, so that is called a reaction. Let me tell you, electrolysis is a chemical process, you get a new substance. बात समझ में आई? इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल decomposition of a chemical compound, of a chemical compound with the help of electricity, such chemical process is called electrolysis. अगर आप मुझसे पूछो सर सिंपल भाषा में बोलो, बोर्ड में क्या लिखना है? Decomposition of a chemical compound with the help of electricity is known as electrolysis. बात खत्म। फिर से, decomposition of a chemical compound with the help of electricity is known as electrolysis, with the help of electricity. I hope this is clear. Next, इस क्वेश्चन को नोट करिए, सबके सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, मेटालिक कंडक्टेंस
और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या फर्क है, या मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, व्हाट इज द डिफरेंस? भाई एक एक वर्ड में करेंगे। सबसे पहले सुनो, फ्लो ऑफ करंट, ध्यान से सुनिएगा, फ्लो ऑफ करंट consists of single stream of electron flowing from negative pole to positive pole. नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल जो फ्लो ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, बस आपको याद रखना है। फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, दैट इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। आपके घर में जो बिजली का वायर लगा है उसमें क्या दौड़ रहे हैं सर? उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, लिख दीजिए पेपर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या है सर? यहां पर दो चीजें हो रही हैं, क्या? फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रीम्स, वन, सिंपल भाषा में लिखो, कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। तो दो चीजों की मूवमेंट हो रही है। फिर से सुनिए, फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रीम्स, one of the positive cation flowing towards the what, cathode, and the other anion flowing towards the positive anode। याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रीम टू स्ट्रीम्स, ऐसे याद रखना। इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। यहां कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए? आयंस। हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल? आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। यू लिख दो, चलो इसको भी छोड़ो, एक लाइन में लिखो, मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, राइट। यहां पे द करंट इज फ्लो बिकॉज द कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ आयंस, कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चलिए, मेटालिक कंडक्टर, सर मेटालिक कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। यहां क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को जब हम पानी में डालते हैं इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट, देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हु इज रिस्पांसिबल फॉर देयर कंडक्टेंस? आयंस। हु इज रिस्पांसिबल? आयंस। यहां देखिए, मेटल बोथ इन सॉलिड लिक्विड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब मेटल हो, कोई भी हो, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में बिजली कंडक्ट नहीं करते। इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? Because due to the strong electrostatic force of attraction and there are no free ions, no movement of ions. लेकिन in aqueous state or in molten state they conduct electricity due to the free movement of ions. Understood? तो ये ध्यान रखिएगा। मेटालिक कंडक्टर फिजिकल प्रोसेस, भैया जब बिजली के वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता तो बिजली का वायर गर्म हो जाता, ठीक। क्या उस बिजली का वायर में कुछ नया? इट इज जस्ट अ प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज अ केमिकल प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट, decomposition takes place and we get a new product, that is why it is called chemical process। बोलिए, इतनी बात से सहमत? देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सब पूरा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्या है, जो बोर्ड में आना वो मैं मार्क कराता चलूंगा, बस वही बोर्ड में आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहां तक अच्छा, सबको मालूम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट एक शब्द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, कंप्लीटली डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस। Strong electrolyte कौन होते हैं? They contain only ions. Weak electrolyte they contain both ions and molecules.
HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगला, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक बड़ा सड़ा सा सवाल पूछते हैं कि भैया एक बल्ब है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, उसमें हमने बल्ब कनेक्ट किया, उसमें से जो बल्ब था वो ब्राइटली ग्लो करा, और एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसमें जो बल्ब है वो डिमली ग्लो कर रहा है। बताइए ऐसा क्यों? अरे भैया जो अच्छे से ब्राइटली ग्लो कर रहा है बिकॉज उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या, बल्ब उसमें क्या, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम, तो उसमें जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, कम, राइट। These solution contain only free mobile ions. Weak electrolyte. These solution contain only, they contain both ions as well as molecules. ये पॉइंट नोट करते चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है? पहले मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कौन है, बैटरी। अच्छा ये कौन है सर, ये कोई आप इलेक्ट्रोड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इलेक्ट्रोड। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इलेक्ट्रोड क्या होता है, चलो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। प्लस, ये प्लस, ये माइनस साइन है बैटरी, ये भी माइनस साइन, ठीक। यार तुम एक काम करो, घर में ना पेंसिल होती है, पेंसिल, पेंसिल के बीच में क्या होता है, ग्रेफाइट, दोनों तरफ से शार्पन कर लीजिए, ठीक। कैसे, ये पेंसिल के बीच में एक ग्रेफाइट है और ये आपकी पेंसिल है, दोनों तरफ से इसको शार्पन कर लीजिए, इस तरीके से कर लिया, ऐसे। और घर में बैटरी होती है, जी सर ऐसे बैटरी होती है, यहाँ पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन लिखा होता है, बिजली का वायर लेना, उस वायर से इसको कनेक्ट कर देना, यहां से यहां कनेक्ट कर देना, ठीक। फिर इन दोनों पेंसिल्स को किस में डाल देना, नमक वाले पानी में डाल देना, नमक वाले पानी में, ठीक है। ये NaCl सॉल्यूशन लेना, राइट। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो पेंसिल जुड़ी है, पेंसिल के बीच में जो ब्लैक ब्लैक होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज कार्बन, राइट। तो वो क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रोड बन गया। ये शब्द क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोड। पता है इलेक्ट्रोड का मतलब होता है विच हैज टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन और विच हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एनोड। क्या कहते हैं उसे, एनोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। एनोड कैथोड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, राइट। और ये सारे के सारे ये इलेक्ट्रोड किस में डिप है सर, दे आर डिप्ड इन व्हाट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बोलिए बात समझ में। इस पूरे डिवाइस को, इस पूरे डिवाइस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये एक नंबर का सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एनोड, तो आपको एक लाइन में लिखना है, इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कैथोड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक। इस पूरे डिवाइस को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। जब आप यहां से बिजली पास कराएंगे, ये देखिए नमक है, नमक वाला सॉल्यूशन, तो इसमें से आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे इसमें से गैसेस निकलेंगी, राइट। ओ तो भैया दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ केमिकल प्रोसेस। आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे चलें। क्या शब्द पढ़ा आपने अभी, यहाँ पे नया शब्द क्या पढ़ा, एनोड कैथोड। इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब हुआ, विच हैज टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन और विच हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन।
भाई साहब एक पायलट है, उसका काम क्या, हवाई जहाज उड़ाना। एक ड्राइवर है, उसका क्या काम है, सर कार चलाना, राइट। एक आर्मी मैन है, उसका क्या काम है, सर वो फौज देश की सेवा करना, राइट। वैसे इलेक्ट्रोड का क्या काम है, इलेक्ट्रोड का काम है इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन दे, खत्म कहानी, राइट। आगे चलें, चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बोर्ड आपसे कैसे पूछेगा, Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव। मैं आपको पहले ये सिखा चुका हूं, ये 2 पॉजिटिव और ये 3 पॉजिटिव, अगर ये नंबर बढ़ेगा तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। आपको लिखना है ऑक्सीडेशन। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस कैसे, चार्ज बैलेंस करो। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पे ये क्या है, 2 कुर्सियां खाली हैं। कितनी कुर्सी खाली है सर, 2 कुर्सियां खाली हैं, ठीक। एक ये कुर्सी भरी हुई है, इसमें कौन बैठा हुआ, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को भी उठा के बाहर फेंक दो, तो क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ 3 कुर्सियां खाली। कितनी कुर्सियां खाली, 3। ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। Fe2 पॉजिटिव का क्या मतलब था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए थे, लेकिन जब वो यहां पहुंचा अब कितने गायब हो गए, 3। कितने गायब हो गए, 3। इसने अब एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सब पेपर में कैसे पता चलेगा, ये 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट, जब ये नंबर बढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन। चलो अब मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं, SN4 पॉजिटिव चेंजेस टू SN2 पॉजिटिव, बताओ क्या हो रहा है। अरे सर ये नंबर तो रिड्यूस हो रहा है, अगर ये नंबर रिड्यूस हो रहा है तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन। क्या होगी इसकी, रिडक्शन। सर मैं समझूं क्या, आपको समझना है कि अभी 4 कुर्सियां खाली हैं, 4 पॉजिटिव का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गायब हैं, लेकिन जब आप यहां पहुंचे तो कितने इलेक्ट्रॉन गायब हैं, सर सिर्फ 2। बाकी 2 कुर्सियां, जैसे मान लो 2 कुर्सियां क्या कर गई, भर गई। पहले 4 कुर्सियां खाली थी, अब 2 कुर्सियां खाली हैं। क्या मतलब है, मतलब कि सर कहीं से 2 लोग आ गए, कहीं से 2 लोग आ गए, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। भैया फिर से समझ लो, मैंने इसका एक सिंपल सा तरीका बनाया है, क्या, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। फिर से बोलो, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। 4 माइनस 2 2। अब हमेशा ये 2 को क्या समझना, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरफ ऐड होंगे, ऐड, बड़े नंबर वाली साइड में ऐड कर देना। बड़े लोगों की तरफ हमेशा सारी दुनिया झुकती है, सब लोग, तो यूं समझो, SN4 पॉजिटिव किस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए इतनी कहानी समझ में आई। एक और चीज आपको बताते हैं, जैसे ये क्या लिखा है, Br नेगेटिव, और ये क्या लिखा है, Br2। रूल क्या है, पहले इनको बैलेंस करो, Br करा बैलेंस, Br सर ये 2 ये 1 है, यहाँ 2 लिख लीजिए। यहां कितना नंबर है, माइनस, यहां पे कितना चार्ज है, 0। सिखा चुका हूं, ब्रोमीन O2 N2F2 Cl2 चार्ज कितना होता है, 0। ये नंबर क्या कर रहा है, -1 है, ये कितना है, 0। -1 से 0 बढ़ गया, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है इसकी, ऑक्सीडेशन, राइट। अब सर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या ट्रिक सिखाई, सर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 0 माइनस -1, 0 माइनस -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर एक ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात से सहमत, 2 ब्रोमीन, 2 ब्रोमाइड आइन गिव्स व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू ब्रोमीन। बोलिए इतनी बात समझ में आई। आपको बोर्ड में ये तो पक्का पूछेंगे
कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, और सवाल ज्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं। कुछ बच्चों ने स्कूल में ऐसे याद किया होगा, 2Br नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Br2। ये भी ठीक है, ये भी सही है। बोलो इतनी बात से सहमत? अच्छा, ये कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2-3 एग्जांपल लेके मैं समझा दे रहा हूं। मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं एसिड बेस वाले चैप्टर में, पर चलो एक बार फिर से बता देता हूं। ये जो मैं लिख रहा था ना, जैसे ये SO4 2 नेगेटिव है, यहां पे कितना चार्ज, आप लोग उसको वैलेंसी बोलते हो, इसमें कितना चार्ज है सर मुझे नहीं मालूम, x। ऑक्सीजन पे हमेशा कितना होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू -2, x -8 -2, x -2 प्लस 8 6। तो व्हाट इज द चार्ज हियर, +6। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो जिसने नहीं देखा उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब कभी एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा देगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, राइट। जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये जो +1 और -1 लिखा है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इसको निकालने के 4 रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं, मैं वो रूल सिखाता हूं। पहला रूल, जैसे मान लो कभी कोई एटम ऐसे लिखा हो Na बस, या एल्यूमिनियम बस, ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, एलिमेंट्री फॉर्म में है। जैसे यहां लिख दिया S8 P4O2 Cl2 N2, ऐसे कभी भी लिखे हुए मिल जाए, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम, नो अदर एटम, इनपे हमेशा चार्ज कितना होगा, 0। पहला रूल याद हो गया। अच्छा, दूसरा रूल है कि ऑक्सीजन पे हमेशा कितना चार्ज होगा, -2। कितना चार्ज होगा, -2। ऑक्सीजन जिससे भी कंबाइन करेगा उसको बोलेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे यार भाई, दे दे। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तीसरा रूल, हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, क्या बन जाएगा, -1। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से कंबाइन करे, नॉन मेटल का काम क्या होता है, नॉन मेटल का काम क्या है, नॉन मेटल का काम क्या है, नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लेना। तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कौन सा चार्ज, +1। कौन सा चार्ज, +1। तो याद रखिएगा, नॉन मेटल H2O, तो एक हाइड्रोजन आइटम पे कितना चार्ज है, +1। ये लिखा है NaH, तो सोडियम पे +1, तो इस पे कितना चार्ज है, -1। इतनी कहानी क्लियर हो गई। फोर्थ रूल फटाफट समझ लीजिए। फोर्थ रूल क्या है, लीना की रब से फरियाद, इन सब पे कितना चार्ज होता है, +1। ये कभी निकालने की जरूरत नहीं होती, एल्कली मेटल +1। बेटी मांगे, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा ये कितना है, +2, निकालने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब ये किसी के साथ जुड़े होंगे तो इन पे हमेशा कितना चार्ज होता है, -1। बोलो रूल क्लियर हो गया। इतनी कहानी क्लियर हो गई, फटाफट नोट कर लो उसको। चलिए आगे सुनिए, अब इसको निकालते कैसे हैं? भाई साहब ये सुन लो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा SO3, सल्फर पे बताओ कितना चार्ज आएगा, सर मुझे नहीं पता। X, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 × 3 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, एक ऑक्सीजन पर एटम, ठीक। SO2 व्हाट इज द चार्ज, सर सल्फर का x, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4,
कितना चार्ज हो गया 4। बोलो ये लिखा है FeCl2, Fe पे कितना चार्ज है पता नहीं सर x, Cl हेलोजन -1 × 2 = 0, x = 2, कितना चार्ज हो गया +2। बोलिए FeCl3, FeCl3 Fe पे x यहाँ कितना है -1 × 3 = 0, x = 3 +3। इस तरीके से निकालते हैं, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्रेड 10 में सब वैलेंसी वैलेंसी बोल रहे होते हैं। ठीक, बोलो ये निकालना सीख गए, आपको ये निकालना आना चाहिए। मैंने पूछा चलो क्लोरीन पे बताओ कितना है, तो क्लोरीन पे कितना होगा 0। अगर मैंने आपसे पूछा चलो बताओ SO4 2 नेगेटिव, तो सल्फर पे कितना है x, ऑक्सीजन -2 × 4। अब यहाँ -2 लिखा हुआ तो ये इक्वल टू -2 लिखना। ठीक, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जैसे ये CO2 है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो कार्बन पे क्या लिखा x, ऑक्सीजन -2 × 2 = 0। तो मेरा बच्चा ये x = कितना हो गया 4, तो यहाँ पे x = -2 और ये कितना हो जाएगा 8, कितना होगा 6, ये +6 और ये कितना है +4। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सर आपने ये ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे क्यों सिखाई? अरे मैंने इसलिए सिखाई कि आपके सामने कभी इक्वेशन लिखी हो। चलो एक एग्जांपल बताता हूं। आपके सामने इक्वेशन लिखी है CuO + H2 gives Cu + H2, ये लिखा है, ये सवाल आना है। कॉपर पे बताओ कितना चार्ज, सर मुझे नहीं पता, क्या लिख लो x, ऑक्सीजन में कितना -2 = 0, तो x = 2 हो गया, +2 लिख लिया, इसमें -2। हाइड्रोजन पे सर मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम, चार्ज कितना होगा 0, सर कॉपर अकेला है 0, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, ओ सर ये वाटर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा वाटर, H2O, इस पे कितना चार्ज +1 और ये कितना -2, निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए किसके केस में चेंज नजर आ रहा है, सर इसके केस में क्या चेंज नजर आ रहा है, सर ये पहले +2 था, अब घट के 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है रिड्यूस, तो आप क्या लिखेंगे CuO is reduced to Cu, ऐसे लिखेंगे। और H2 के पे कितना चार्ज है 0, और ये कितना हो गया +1, बढ़ गया। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो क्या होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर जब रिड्यूस होता है तो क्या होती है रिडक्शन। तो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2। बोलो बात समझ में? अच्छा छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट देख लो, इसकी लाइफ में कौन था ऑक्सीजन, अब यहां पहुंचा तो इसकी लाइफ में से कौन गायब हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट रिडक्शन, तो देखिए रिड्यूस हो गया। इसकी लाइफ में कोई नहीं था, अब यहां पहुंचे क्या कौन ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन। तो जो रिड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो क्या बिहेव करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपका CuO। इस तरीके के सवाल आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे, ये देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए क्लियर हो गया कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट एग्जांपल लिख देता हूं N2O NO N2O3, मुझे बताइए नाइट्रोजन पे कितना चार्ज, सर x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 = 0, 2x = 2, x 2/2 कैंसिल 1 + 1, इस पे कितना आएगा x -2 = 0, x = 2 + 2, इसको बताइए x × 2 -2 × 3 = 0, 2x - 6 = 0, x 6/2 कितना आ गया 3 + 3। अब आपने एक चीज नोटिस करी, नाइट्रोजन इस वाले मॉलिक्यूल में +1, इस वाले मॉलिक्यूल में +2 और इस वाले मॉलिक्यूल में +3, नोट कर लो। ये इस बार ये जो हमारा CFQ के क्वेश्चंस आए थे
तो उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन था कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिडिक गैस। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट? एसिडिक इन नेचर। तो याद रखना, उसका आंसर याद रखना, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर इज द एसिडिक कैरेक्टर। नोट कर लो, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ग्रेटर इज द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। चलो वो तो नहीं पूछेंगे, पर ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अच्छा, जैसे मैंने ये लिख दिया N2O4, तो इस पे आएगा +4, N2O5 इस पे आएगा +5। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक है N2O5, ये भी याद रखिएगा। बोलिए, क्लियर हो गया? आगे बढ़े कि नहीं? अगली क्लास में करेंगे हम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।